हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम कुछ ऐसे स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जो कि बहुत सारे कमेंट्स आते थे, भर भर के कमेंट्स आते थे। तो मुझे लगा कि चलो इसके लिए मैं एक वीडियो आप लोग के लिए बना देती हूँ और आप लोग की सारी प्रॉब्लम को दूर कर देती हूँ। तो आप लोग के माइंड में चलता होगा कि मैम कौन सी वीडियो, कौन सा टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हैं। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ, जैसे कि अब हम बात को बताने वाले हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ये माइंड में रखिएगा। माइंड के बाद जैसे आप लोग के पास अगर कोई बुक्स हो, नोट्स बुक हो, तो उसमें आप इंपॉर्टेंट बातों को लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले आप लोग को बताने वाले हैं, जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैम जैसे हमारी शादी पड़ी हुई है। अब शादी तो बहुत मेन होती है, स्पेशल होती है, शादी से बढ़ के स्पेशल डे तो मुझे नहीं लगता कौन सा डे होता होगा, क्योंकि मेरी लाइफ की वो पहली शुरुआत होती है और वो बहुत ही स्पेशल डे माना जाता है। ठीक है। अब वो जैसे कि कमेंट्स आता है, मैम मेरी शादी नवंबर में, दिसंबर में पड़ी हुई है और मेरा जो है घर जो है थोड़ा दूर पड़ता है। दूर जैसे कि मतलब कि हम आप लोग को बता देते हैं, जैसे सिटी से बहुत दूर पड़ता है। सिटी से बहुत दूर जैसे गांव एरिया में पड़ गया और उनको पार्लर जाने में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, या उनके पेरेंट्स कभी कभी होते हैं, किसी किसी के पेरेंट्स नहीं अलाउ करते हैं कि हमको जो है इनको पार्लर ले जाना, वो अच्छी चीज सोचते हैं। तो वो सोचते हैं कि जैसे ही हो वैसे ही ठीक हो। लेकिन जो हमारी और लड़कियां होती हैं, जो अभी नई लड़कियां हैं, जो अभी नए जनरेशन में लड़कियां हैं, इनको ये लगता है कि नहीं मेरी शादी पड़ी है और मुझे उस दिन सबसे बेस्ट दिखना है और मैं अपना फेशियल, बॉडी वैक्स, थ्रेडिंग और अपर लिप्स, जो भी हमारा पार्लर का सर्विस जो भी लेना होता है, मैं कैसे करूं। तो ये सारी बात लेके वो ना तो अपने घर में बता पाती है, ना तो वो खुद जा पाती हैं, क्योंकि उनको इतना अलाउड नहीं होता है कि आप अकेले जो है जाओ, कहीं दूर जाओ या सिटी में जाओ, शहर में जाओ। तो हर घर के पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं, वो सबकी घर की बात होती है। तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाली हूँ, जैसे कि किसी को प्रॉब्लम हो रही है, वो पार्लर नहीं जा पा रही है और घर में अपने को मेंटेन कैसे रखें और जबकि शादी तक उनकी स्किन एकदम सॉफ्ट, नॉर्मल और अच्छा रहे। तो मैं आपको इस बात पे बताने वाली हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि किसी की शादी पड़ी है तो उनको 3 फेशियल, बॉडी वैक्स, अपर लिप, थ्रेडिंग, कोई कोई होता है बॉडी पॉलिशिंग। जैसे हम लोग तो बहुत उसको जरूरी समझते हैं, बॉडी पॉलिशिंग हो गई, फुल बॉडी वैक्स हो गया, 3 फेशियल हो गई, और उसके बाद में हम उनका क्या बोलते हैं, अपर लिप्स हो गया, फेस वैक्स हो गया, हेयर कटिंग हो गई। ये सारी सर्विसें हम लोग जो है शादी के 2 महीने 3 महीने देने चालू कर देती हैं पहले से। लेकिन जब शादी का 3 दिन 4 दिन पहले बचता है तो मैं सारी ब्राइड को बुलाती हूँ और उनको फेशियल, वैक्स, थ्रेडिंग, पूरा जितनी सर्विसें होती हैं सारे हम उनको देते हैं। उसके बाद में मेकअप के लिए बुलाते हैं। तो जैसे कि हम बताते हैं, जिसके पार्लर की सुविधा नहीं है, वो गांव एरिया से हैं, उनके घर के पेरेंट्स नहीं ले जा पा रहे हैं हर महीने, तो वो अपना केयर कैसे करें हम बताते हैं। जैसे कि आप पार्लर नहीं जा पा रही हैं, तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बातों को आपको सुनना पड़ेगा, जो कि अपने लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होगा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे आप मेकअप के लिए सिटी में, शहर में बुकिंग कर दिए हैं, लेकिन फेशियल के लिए हर महीने आप नहीं जा पा रहे हैं, जो कि 3 फेशियल अवेलेबल होता है, 3 फेशियल आपको करवाना जरूरी है। तो आप नहीं जा पा रही हैं, आप लास्ट में शादी के 2 दिन 3 दिन पहले वाला फेशियल आपको लेना है उसमें मेकअप के लिए, क्योंकि पेरेंट्स से सोचते हैं कि जब आपकी शादी करीब आ जाए तो जो पार्लर जाना है तो जाओ। उसके पहले अपने फेस को कैसे केयर करना मैं आपको बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आपको शादी के कुछ दिन पहले, जैसे कुछ दिन पहले क्या हो गया, 2 महीने 1 महीने पहले से अपने फेस को केयर कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आप अपने फेस को, जैसे धूप में निकल रही है, कभी कभी होता है जो कि बहुत सारे बाहर काम हो जाते हैं, वो बाहर उनको निकलना होता है। जैसे कभी भी होता है, जैसे छोटी सी हम बातों को बता देते हैं, जैसे कि घर से बाहर ही निकलना होता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना जाना होता है, या कोई लोकल लोकल मार्केट है, वहां से कुछ सामाने लेना है, कुछ लेना है
सॉरी तो वहां जाना पड़ता है। तो उस समय आप क्या करें, जैसे आप कहीं जा रही हैं तो अपने फेस को कवर कर लें। कवर के मतलब जैसे होता है अपने आपके पास कोई जो है आपके पास मास्क, तो अपने मास्क लगाएंगे तो उससे आपका फेस कवर नहीं होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ही कवर करेगा। तो किसी दुपट्टे से हो, या आपके पास स्टॉल है, या आपके पास कोई कॉटन कपड़ा हो। और एक बात को ध्यान दीजिएगा, आप कॉटन कपड़े से ही अपने फेस को कवर करिएगा। ये नहीं कि कोई भी जो है कपड़ा उठाइए और मोटा कपड़ा या जो है कभी कभी होते हैं टेरी काट, क्या क्या बोलते हैं, मोटे मोटे कुछ भी उठा के आपने कवर कर लिया, तो उससे क्या होगी, आपके फेस में बहुत ज्यादा पसीने होंगे। जो आपके शर्ट निकलते हैं, पसीने निकलते हैं, वो आपका एक जॉब नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, उससे पिंपल्स आ जाते हैं, झाइयां पड़ जाती हैं, दाने पड़ जाते हैं, बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो आपको कॉटन लेना है, चाहे स्टॉल हो चाहे दुपट्टा हो, फेस को कवर करके जाना है। उसके बाद में रात में आपको सोते समय आपके पास तो फेस वॉश होगा। फेस वॉश से आप क्या करें, फेस वॉश से अपना फेस को अच्छे से क्लीन कर लें। ठीक है, फेस वॉश से क्लीन करने के बाद में रोज वाटर तो हर घर में होता है, अगर नहीं है तो आप रोज वाटर मंगवा सकती हैं। तो रोज वाटर रखी है, अपने फेस पे अच्छे से भर भर के रोज वाटर लगाइए। और सोते समय, जैसे विंटर का सीजन है और आप लोग को पता है कि इसमें जो है स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, बहुत ज्यादा बेजान हो जाती है। अगर आप पार्लर नहीं जा पा रही हैं तो मेकअप के लिए आप जाएंगी कभी कभी, अभी जो है अभी हम लास्ट में बताते हैं, मेकअप के लिए आप सैलून में जाएंगी तो क्या होगा, जब अपने फेस को अच्छे से केयर नहीं करेंगे तो फेस बहुत ज्यादा ड्राई होगा। तो मेकअप आर्टिस्ट क्या करेंगे, जैसे हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग तुरंत थोड़ी मतलब उनको मतलब इतना कर देंगे कि फेस एकदम ऑयली हो जाए, ग्लो करने लगे, सॉफ्टनेस आ जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्राई बेजान हो चुकी होती है। तो उसके लिए आपको ध्यान ही देना होगा। आप पार्लर हर मंथ नहीं जा पा रही हैं तो आप अपने फेस को कवर करके निकलिए, शाम को आइए। आप अपने फेस को घर आते ही अपने फेस को क्लीन कर लें, अच्छे से क्लीन कर लें। अगर आपके पास क्लींजर है, उससे नहीं कर पा रही हैं तो आप एक टोनर ले लें। टोनर कॉटन में लगा के अपने फेस को अच्छे से, जितने डस्ट होते हैं, जितने सारे बाहर के डस्ट होते हैं, जितने टैनिक होते हैं, सारा उसको अच्छे से रिमूव कर लें। अगर आपके पास टोनर भी नहीं है तो हम आपसे ये बताएंगे, आपके पास फेस वॉश होगा। आप अंदर एंट्री करिए, अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए, जितने सारे डस्ट होंगे वो हमारे निकल जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, वो डस्ट मेरी स्किन में, अगर घंटे 2 घंटे 4 घंटे हम बाहर से आ रहे हो, पड़े हैं और धूप लगे हैं, तो क्या होगा, मेरा स्किन डैमेज हो जाएगा, बहुत ज्यादा वो ड्राई होती चली जाएगी। तो आप लोग को इस बात को ध्यान देना है। और तो हम आप लोग को बताते हैं, जैसे आपके घर में, सभी के घर में अधिकतर होते हैं जो दूध वाली मलाई होती है, आप लोग जानते होंगे, हम दूध बॉयल करते हैं, उसकी मलाई होती है थोड़ी सी, वो मलाई ले लीजिए। एलोवेरा ले लीजिए। अगर आपको कच्चा दूध मिल जाता है तो ठीक है, अगर कच्चा दूध नहीं मिल पा रहा तो दूध की मलाई लेके, एलोवेरा लेके, उसको थोड़ा सा उसमें एलोवेरा डाल के थोड़ा सा रोज वाटर डालें। रोज वाटर डाल के उनको अच्छे से पेस्ट बना लें। पेस्ट जो होता है ना, पेस्ट, उसको मत ले, ऐसे फिंगर से ही मत लो, अच्छे से पेस्ट बना के उसको अपने फेस पे लगा के छोड़ दो। सॉरी, फेस पे लगा के छोड़ दो, वो पूरी नाइट अपने आपके फेस पे रहेगा। इससे क्या होगी, जो आपके फेस में टैन होंगे, जो आपके फेस में ड्राइनेस होगा, जो आप बाहर गए हैं कुछ काम करने के लिए, कैसे भी बाहर निकले हैं, जो आपके फेस पे टैन होगी, धूप की वजह से आपके स्किन बहुत ज्यादा ड्राई और ब्लैक दिख रही है, इससे क्या होगी, आपकी स्किन पे सॉफ्टनेस रहेगी और एक ग्लो रहेगा। सुबह उठिए, थोड़ा सा आपके पास गुनगुना पानी हो, गुनगुना पानी से अपने फेस को अच्छे से क्लीन करके, थोड़ा सा मसाज करके, जब गुनगुना पानी हल्का लें, बहुत गर्म पानी मत डालिएगा फेस पे। गुनगुना से होता नहीं है, हम लोग स्टीम देते हैं, समझ लो, बस स्टीम जैसे वो पानी होना चाहिए। तो गुनगुने पानी से लेके अपने फेस पे थोड़ा सा लेके अच्छे से उसको मसाज कर लेंगे। जब अच्छे से फेस को मसाज कर लेंगी तो क्या होगा, आपके फेस में देखिएगा, अगर यही लगातार आप कर लेती हैं तो शादी के लिए आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। अगर मेकअप करवाने गए फिर भी आपका फेस बहुत ही अच्छा साइन करेगा, ग्लो करेगा। और जो बेजान दिखती है, डिहाइड्रेट दिखता है, तो क्या होगा, हाइड्रेट, तो उसको क्या हो गया,
उसमें जान आ जाएगी, ग्लो आ जाएगी, शाइनिंग आ जाएगी, तो आप एक अच्छा ब्यूटीफुल एकदम खूबसूरत दुल्हन बन सकती हैं। नहीं तो हम लोग जैसे होता है मेकअप तो कर ही देंगे, आपका फेस बहुत ज़्यादा ड्राई होगी, बहुत ज़्यादा बेजान रहेगी, उसमें जो है कोई बिल्कुल शाइनिंग नहीं रहेगी। तो हम लोग मेकअप करेंगे लेकिन वो थोड़ी देर बाद वो थोड़ा-सा असर कर जाता है। क्यों क्या कर जाता है कि वो थोड़ा-सा ड्राइनेस दिखने लगती है, बेजान दिखती है, ग्लो नहीं आती, शाइनिंग नहीं आती। अगर अगर आप लोग अपने फेस को केयर करेंगे तो एक अच्छी प्यारी खासी दुल्हन बन सकती हैं, जो कि हमारे लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट सबसे अच्छा वही डे होता है। उसके लिए मैं 1 साल से 2 साल से तैयारियां करती हूँ, थोड़े-थोड़े सामान को लेके आती हूँ कि मैं कौन-सा आउटफिट लूँ, कौन-सा हम चूड़ा लूँ, कौन-सा हमारा सैंडल होना चाहिए जो मेरे आउटफिट पे बहुत ही अच्छा लगे, हमारे हेयर्स कैसे होना चाहिए और हमारे जो है ज्वेलरी कैसे होना चाहिए। तो छोटी-छोटी बातों को हम ध्यान देके महीने, 2 महीने, 3 महीने क्या 6 महीने से शॉपिंग करना चालू कर देते हैं। तो जाके उस दिन हमारा पॉसिबल होता है कि हम एक अच्छी ब्राइड दिखते हैं। तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए, डेली रात में अपने फेस को केयर करिए, कहीं से आइए फेस वॉश करिए, कहीं से आइए अपने डस्ट को क्लीन करिए। तो आप जो है फेशियल नहीं करवाने भी आपको जाने का जो है वहाँ प्रॉब्लम है, नहीं जा पा रही हैं, दूर पड़ रहा है, सैलून बहुत दूर पड़ रहे हैं, नहीं जाने का आपका वो लग रहा है, तो आप अच्छे से अपने फेस को केयर करके एक अच्छी ब्राइड बन सकती हैं। तो ये सारे कमेंट्स जब आते हैं तो मुझे लगता है इस वीडियो पे, इस कमेंट पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये छोटे-छोटे बात को आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा तो बहुत खूबसूरत दुल्हन बन सकती हैं। और हम आपसे बोलना ये चाहेंगे कि आप लोग अपने फेस को ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें, क्योंकि ठंड में स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। और आपको ये बात को ध्यान देना है, जैसे आप अपने फेस पे कोई ऐसा प्रोडक्ट ना यूज़ करें, ऐसा कुछ मत लगाएँ कि शादी के पहले जैसे बहुत लोग गाइडलाइनें दे देने लगते हैं कि मुल्तानी मिट्टी लगा लो, हल्दी में हल्दी लगा के लेप लगा लो। चावल क्या होता है, बहुत सारा सुने हैं, चावल को छोटे-छोटे दरदरे जो होते हैं उसको भिगा के रख के रात में लेप लगा के सो जाओ, सुबह स्किन एकदम ग्लो करेगी, शाइनिंग करेगी। तो हम आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी शादी पड़ी हो अपने स्किन के साथ खिलवाड़ मत करें, अपनी स्किन के साथ लापरवाही ना करें। ऐसा कुछ सामान ना लगाएँ कि उनके स्किन को डैमेज कर जाए, और जो उनकी स्किन अच्छी खासी है दुल्हन के लिए, वो इतने दिनों से अपनी तैयारियाँ कर रही हैं और उनके साथ कुछ ऐसे हो जाए कि वो अपने लाइफ में कभी भूले ना। तो आप लोग फालतू के चीज़ें मत लगाएँ, फालतू के चीज़ों पे ध्यान मत दें कि शादी हमारी पड़ गई है, कुछ भी उठा के अपने फेस पे लगा के और हमें जो है गोरे हो जाएँ, सुंदर बन जाएँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और एक बात बताएँ, जो हमारे गाँव में बहुत सारे सैलून हैं, बहुत लोग क्या करती हैं, फेस पे कोई वैक्स पाती हैं लगा के उसको तड़ातड़ निकाल देती हैं और बढ़िया लगता है कि एकदम क्लीन हो जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने फेस पे कोई भी ऐसा वैक्स ना अप्लाई करें जो कि अपने स्किन के लिए आप लोग नुकसान कर जाएँ। बबल्स आ जाते हैं, रेडनेस आ जाते हैं, जब आपके बबल्स आ जाएँगे, रेडनेस आ जाएँगे तो उसके निशान कम से कम 5 से 6 दिन निशान रहते हैं और जाते नहीं हैं। अगर आपकी स्किन कहीं से ज़रा से भी निकल गई तो समझ लीजिए वो महीने 2 महीने कभी-कभी होता है, हमको मेडिकल में दिखाना पड़ता है, थोड़ा-सा दवा वगैरह लगाते हैं तब भी हो जाता है। तो ये सारी बातें आप लोग अपने फेस के साथ, अपने शरीर के साथ लापरवाही ना करें और फालतू कोई चीज़ें ना लगाएँ, जो हमने बताया वही करें। अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई हो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देख रहे हैं मुझे कितना ज़्यादा खाँसी आ रही है, क्योंकि मेरी तबीयत 2-3 दिन से मेरी तबीयत खराब है और मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाई हूँ। तो इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हर लड़कियों के पास वीडियो पहुँचे और उनके लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा हो। तो थैंक यू सो मच, मैं फिर मिलती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।